मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी के चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज में मिनरल के बारे में पढ़ा था और अब आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट यानी कि पावर और एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। पावर और एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज प्ले ए वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ। ऊर्जा संसाधन मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। It is required to run machines in industry, in एग्रीकल्चर, इन हाउस होल्ड एंड फॉर डोमेस्टिक यूज। यह उद्योगों में मशीनों को चलाने, कृषि में, घरों में और घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक है। वी नीड एनर्जी रिसोर्स टू मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। हमें अपने जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता होती है। पावर रिसोर्सेज में बी कैटेगराइज्ड एज। पावर रिसोर्स शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, कन्वेंशनल सोर्सेज, परंपरागत स्रोत। सेकंड, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, गैर परंपरागत स्रोत। Conventional sources are those sources of energy which are using for a long period of time and which have common and non-renewable such as fire, wood and fossil fuels. परंपरागत स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जिनका यूज हम लंबे समय से कर रहे हैं और सामान्य और गैर नवीकरणीय रहे हैं, जैसे आग, लकड़ी, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जो पौधे और जंतुओं के विनाश के बाद पृथ्वी पर सदियों से आ रहे हैं, जिनका उनके ऊपर दबाव के कारण मिट्टी में लाखों साल के लिए दफना दिया गया और ईंधन में बदल दिया गया। फायरवुड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में फायरवुड सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। More than 50% energy requirement is fulfilled by firewood in the village of India. इंडिया के विलेजेस में 50% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताएं फायरवुड से पूरी हुई हैं। बट द कलेक्शन ऑफ फायरवुड इज टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन फायरवुड के कलेक्शन में समय लगता है। इट ऑल्सो क्रिएट्स पोल्यूशन एज वेल एज प्रमोट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। यह पोल्यूशन क्रिएट करता है और वनों की कटाई के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देता है। कोल, इट इज़ द मोस्ट वाइडली फाउंड फॉसिल फ्यूल इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। यह इंडिया और वर्ल्ड में सबसे अधिक पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन ब्लास्टिंग फर्नेसेस एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जीवाश्म आयरन और स्टील उद्योगों में कोयले का प्रयोग आग की भट्टियों में किया जाता है और बिजली का उत्पादन होता है। पौधों के दबने से इसका निर्माण हुआ है। ताप और दबाव के कारण कोयले की अलग अलग वेराइटीज़ पाई जाती हैं, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स एंड एंथ्रेसाइट। इनको सबसे लो क्वालिटी इनमें पीट जो होती है वो सबसे लो क्वालिटी की होती है और एंथ्रेसाइट कोयले की गुड क्वालिटी होती है। पेट्रोलियम। वी आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम इन द टूडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में हम पेट्रोलियम की इम्पोर्टेंस से अवेयर हैं। यह व्यापक रूप से औद्योगिक मशीनरी, फैक्ट्रीज, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, कार और दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधनों को चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। केरोसिन, डीजल, गैसोलीन, मोम, लुब्रिकेंट आदि बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम रॉक्स की लेयर के बीच में पाया जाता है और किनारे और तटीय क्षेत्रों में स्थित तल के क्षेत्रों में ड्रिल किया जाता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव्स को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल होते हैं। Natural gas is found with the petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट जमा के साथ पाया जाता है और जब कच्चे तेल को सरफेस पर लाया जाता है तो इसे रिलीज किया जाता है। इसका यूज़ घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे पाइपलाइन के थ्रू आसानी से भेजा जा सकता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और ऑयल के कंपैरिजन में सस्ता है। रसिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड नेचुरल गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ वेरी मच नीडेड टू रन मशीनरी,
अप्लायंसेस एक्सेट्रा। यह मशीनरी बिजली के उपकरणों आदि को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के टू टाइप की होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हाइट। जल पानी ऊंचाई से गिरता है तो जल का उत्पादन होता है। द फोर्स ऑफ द फॉलिंग वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन्स। गिरते हुए पानी के बल से और टर्बाइन की हेल्प से बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है। गिरता हुआ पानी पाइप के द्वारा डैम बॉटम पर स्थित टरबाइन ब्लेड पर छोड़ा जाता है। चलते ब्लेड के बाद जनरेटर को बिजली उत्पादन के लिए चालू किया जाता है। संसार का 1/4 बिजली जल विद्युत द्वारा उत्पादित की जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर प्रागवे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। ये दुनिया में पन बिजली के प्रमुख उत्पादक देश हैं, जैसे प्रागवे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। गर्मी द्वारा उत्पादित बिजली को थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। यह पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस द्वारा उत्पादित की जाती है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय थर्मल एनर्जी। इंडिया में अधिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा द्वारा पूरा किया जा सकता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है, इससे उनमें अक्षय हो जाता है और यदि उन्हें उसी दर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उनके भंडार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ऊर्जा के गैर परंपरागत और पर्यावरण अनुकूल स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि को उपयोग करने की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दीज आर रिन्यूएबल ऑल्सो। ये अक्षय भी होते हैं। सोलर एनर्जी। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ओवर द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर सभी लिविंग थिंग्स के लिए सूर्य ऊर्जा का अंतिम सोर्स है। सौर ऊर्जा जो ऊर्जा से जुड़ी हुई है, उसे सूर्य की कोशिकाओं में उपयोग किया जाता है ताकि बिजली पैदा की जा सके। हीटिंग और लाइटनिंग के पर्पज से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ये सेल्स भी सोलर पैनल्स में शामिल किए जाते हैं। Tropical countries like India have vast potential to harness solar energy as the countries are blessed with abundant sunshine. भारत जैसे उष्णकटिबंधीय कंट्रीज में सोलर एनर्जी के यूज के अपार क्षमता है क्योंकि इन कंट्रीज में प्रचुर मात्रा में धूप है। विंड एनर्जी। विंड इज एन अनएग्जिस्टिबल ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की अतुलनीय हवा ऊर्जा की अतुलनीय सोर्स है। विंड मिल्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के उत्पादन के लिए पवन चक्की का यूज किया जाता है। पवन चक्की को रोटेट करते हैं जो विद्युत के उत्पादन के लिए एक जनरेटर से जुड़ी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम एवं थोरियम की तरह प्राकृतिक रूप से घटने वाले रेडियोधर्मी तत्वों से प्राप्त होती है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इमिट पावर्स। इन ईंधन परमाणु रिएक्टरों में परमाणु विखंडन होता है और शक्ति को उत्सर्जित करना पड़ता है। अमेरिका और यूरोप परमाणु बिजली के सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में परमाणु रिएक्टर के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ नाभिकीय समझौता भी किया है। यह बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, लेकिन इससे रेडियोधर्मी कचरा पैदा होता है और यह काफ़ी महंगा भी होता है। राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम और थोरियम के विशाल भंडार हैं। जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा। टू प्रोड्यूस जियोथर्मल एनर्जी द अर्थ हीट इज यूज्ड। भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए पृथ्वी की गर्मी का उपयोग किया जाता है। एज वी गो डीप इन द अर्थ द टेम्परेचर राइजेज। जैसे कि हम अर्थ पर गहरे जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। कई स्थानों पर यह गर्मी की ऊर्जा गर्म पानी के स्रोतों के रूप में सतह पर आ जाती है। दिस हीट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस ताप का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इट इज़ क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, बट इट इज़
फार अवे फ्रॉम सिटीज। यह स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और हमेशा ही उपलब्ध होता है, लेकिन यह शहरों से दूर है। टाइडल एनर्जी, ज्वार ऊर्जा। द सी वाटर राइजेज एंड फॉल्स एट सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम इन ए डे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वीय शक्ति से समुद्र का जल दिन में निश्चित समय पर बढ़ता और गिरता है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। टाइडल एनर्जी कैन बी harnessed by building dams at narrow opening of the sea। समुद्र से संक्रामणों पर बाधा का निर्माण करके ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच इन इंडिया आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस टू प्रोड्यूस टाइडल एनर्जी। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। बायोगैस, इट इज़ लो कॉस्ट, easy to operate and makes use of the bio waste, but it causes greenhouse effect due to emission of carbon gas। यह जैव कचरे के लिए कम लागत, आसानी से संचालन और उपयोग करता है, लेकिन यह कार्बन गैस के उत्सर्जन के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। खेत के अपशिष्ट, जानवरों के अपशिष्ट और मानव अपशिष्ट का इस्तेमाल बायोगैस उत्पादन के लिए किया जाता है। जैव अपशिष्ट को बायोगैस डाइजेस्टर में बैक्टीरिया द्वारा विघटित करके बायोगैस उत्सर्जित की जाती है, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। फर्स्ट इट गिव्स फ्यूल एंड सेकंड इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्यूर। सबसे पहले तो इसे ईंधन प्राप्त होता है और दूसरे इसे क्या है, खाद की किस्म में सुधार होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, conservation of energy is very much needed in today's world as our economic depends upon the easy availability of energy। आज की दुनिया में ऊर्जा का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ऊर्जा की सहज उपलब्धता पर निर्भर करती है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हार्नेस एनर्जी एज इज कॉस्ट ए लॉट। लेकिन ऊर्जा का उपयोग करना कठिन है, जैसे कि लागत, क्योंकि इसकी लागत क्या है, बहुत अधिक है। सेविंग ऑफ एनर्जी इज़ वेरी मच नीडेड इन ए कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री। भारत जैसे देशों में ऊर्जा की बचत बहुत ज़रूरत होती है, जो कम से कम ऊर्जा सक्षम देश है। वी शुड यूज़ दीज एनर्जी रिसोर्सेज इन ए वेरी केयरफुल एंड जुडिशियस मैनर एज एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। हमें इन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की बचत ऊर्जा जनित है। तो बेटा, पिछली वीडियो में हमने 1 to 5 क्वेश्चन आंसर नोटबुक में राइट किए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इनको अच्छे से राइट कर लिया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं 6 to 10 क्वेश्चन अब आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। इनको अच्छे से लर्न करना है। थैंक्स।